हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें वीडियो में हम दोस्तों वही क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी द्वारा प्रीवियस में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपका आने वाला कोई भी एग्जाम है तो उसके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा आंसर ठीक होगा इसका। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, मोहम्मद बिन तुगलक। 32 क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था? 4 ऑप्शन दिए आपको, बताइए कौन सा ठीक है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अलाई दरवाज़ा। दोस्तों, अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है? ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है। कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार जो है उसे अलाई दरवाज़ा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, बताइए कौन सा ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन 3, बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी। 34 क्वेश्चन है, 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिए इसे। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, मोरक्को। ये किसके दरबार में आया था? आपको बताना है कमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? जल्दी से बताइए आप। इसका आंसर है ऑप्शन 1, लोधी वंश। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। लोधी वंश के बाद दोस्तों मुगल वंश आया था। 36 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? बताइए। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, मलिक काफूर को। ठीक है। मलिक काफूर को दक्षिण विजय का मिशन अलाउद्दीन ने सौंपा था। 37 क्वेश्चन देखते हैं। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से बताइए। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन 4, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 39 क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्के का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास है। इसका आंसर है ऑप्शन 3, चीन। चीन से लिया था ये प्रणाली। नेक्स्ट है 40 नंबर पे, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिए इसे। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, तोमर। तोमरों ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? कौन तुर्की शासक था जिसने 14 बार आक्रमण किया था? आपको बताना है दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन 1, मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 14 बार आक्रमण किया था। 42 नंबर पे है दोस्तों, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, बताइए। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, इलाहाबाद। राजा सवाई जयसिंह ने वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में वेधशाला का निर्माण कराया था, पर इलाहाबाद में इन्होंने नहीं कराया था। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दीवान
दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। 44 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली की पहला महिला शासक था, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था, कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन 3, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। 45 नंबर क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, तालुक वंश। 46 नंबर पे है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। दौलताबाद को ही देवगिरी बोलते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में आता है दौलताबाद या देवगिरी, कंफ्यूज मत होइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश ने किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? किस सुल्तान ने चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाए थे, ये पूछा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, मोहम्मद बिन तुगलक। 48 नंबर पे है दोस्तों, खिज्र खां ने कौन से राजवंश को प्रारंभ किया था? इसका आंसर है दोस्तों सैयद वंश, ऑप्शन 1। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। 49 क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? ऑप्शन 2, इल्तुतमिश ने। 50 क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहराबी पिलर पुरातन रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण। उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण, ठीक है। 51 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबसे समकालीन थे? ऐसे कौन थे जिसके काल में अमीर खुसरो नहीं थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, इल्तुतमिश। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन और जलालुद्दीन खिलजी तीनों के राज में थे, पर इल्तुतमिश के शासन में नहीं थे। 52 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन 3, फारसी। 53 नंबर पे है, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, अरब। 54 नंबर कोई क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, दिल्ली से देवगिरी। देवगिरी को ही दौलताबाद भी बोलते हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। 55 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अल बरूनी का वृत्तांत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, किताब-ए-उल-हिंद। किताब-ए-उल-हिंद में अल बरूनी का वृत्तांत है, ठीक है। 56 नंबर पे है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? इसका आंसर है ऑप्शन 3, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 पे, कुब्बत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। 58 है,
बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन 1 हसन गंगू। 49 नंबर पे है, इल्तुतमिश के शासन काल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? इल्तुतमिश के शासन काल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बताइए आप। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 दिल्ली। 60 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? आंसर 2 हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 इल्तुतमिश। 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नक्शबंदी। ठीक है, नक्शबंदी सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी था। 63 नंबर पे है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 सिकंदर लोदी। 64 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? इसका आंसर है ऑप्शन 2 1398 ईस्वी। 65 नंबर पे दोस्तों, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? अब्दुल रज्जाक जो कि एक फारसी यात्री था, किस शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन 3 देवराज द्वितीय। 66 नंबर पर दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन 4 गौरी वंश। गौरी वंश ने दिल्ली सल्तनत पे राज नहीं किया था। 67 विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त मालद किस भाषा में लिखी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 तेलुगु। 68 किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? ऑप्शन 1 12वीं शताब्दी में। 69 रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? ऑप्शन 2 शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी बोल सकते हैं आप। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ठीक है। 70 नंबर पे दोस्तों, निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। ये 4 शासक दिए हैं आपको, इनका सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले दोस्तों कौन सा आया? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आए थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। उसके बाद दोस्तों कौन आई? उसकी बेटी रजिया सुल्तान, जो 3rd हो जाएगा। 4th हो जाएगा बलबन। तो देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 किस में है? ऑप्शन देखते हैं 1 3 4 2। इस तरह से दोस्तों हमारा ऑप्शन 70 का 4 ठीक हो जाएगा। 71 देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल-बुकर्क का मित्र था? अल-बुकर्क का मित्र था, कौन था? ऑप्शन 3 कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय अल-बुकर्क का मित्र थे। ठीक है। 72 नंबर पे है दोस्तों, विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? ऑप्शन 1 वेंकट द्वितीय। 73 क्वेश्चन 73 नंबर पे है, बंगाल के विख्यात संत
चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अलाउद्दीन हुसैन शाह। ठीक है। 74 नंबर पे है तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है। 75 देखते हैं चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है? ये है राजस्थान में। ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा यहाँ पे। 76 नंबर है अमरोहा के युद्ध जो कि 1305 में हुआ था। अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन 3 मंगोल सेना। 77 नंबर पे है रानी नायकी देवी जिन्हें डैश को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। कौन सा आंसर होगा? आंसर 4 मोहम्मद गौरी। रानी नायकी देवी जिन्हें मोहम्मद गौरी को हराने के कारण याद किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 78 डैश वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 गुलाम वंश। नेक्स्ट कलहड़ ने डैश पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालक्रम है। बताइए कौन सी पुस्तक थी? इसका आंसर ऑप्शन 3 राज तरंगणी। राज तरंगणी किसने लिखी थी? कलहड़ ने। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? ऑप्शन 2 ठीक होगा महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और लूटपाट की। 81 पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? इसका आंसर है ऑप्शन 1 अलाउद्दीन खिलजी। 82 निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। 83 देखते हैं डैश के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है। बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 1206 ईस्वी से 1526 की अवधि सल्तनत काल के नाम से जानी जाती है। 84 नंबर है तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। बताइए कौन सा ईयर था? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 2 1398। 85 नंबर पे है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? इसका आंसर है ऑप्शन 3 गयासुद्दीन तुगलक। 86 देखते हैं सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन 3 खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। 87 डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम शासक थी। कौन थी? रजिया बेगम। ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा यहाँ पे। रजिया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी। 88 भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? ऑप्शन 2 रामानंद। ठीक हो जाएगा यहाँ पे। 89 नंबर पे है डैश रामपंथ के अग्रणी
ज्योतिषतम संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी? बताइए दोस्तों। ऑप्शन 3 तुलसीदास ने रामचरित नामक कविता भी लिखी थी। 90 नंबर पर देखते हैं, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था? किसके नाम पर रखा गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया। 91 नंबर पे है दोस्तों, गुजरात के बघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन 3 करण-देव। 92 देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 असम। अहोम असम सेम साउंड है। 93 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली पर पहला सैयद शासक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 खिज्र खां। 94 नंबर देखते हैं, डैश ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा? किसकी बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे? 4 ऑप्शन है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर लूटा 1026 में। 95 नंबर पे है दोस्तों, निम्न में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था? बताइए कौन सा ठीक है इसमें? इसका आंसर है ऑप्शन 3 जयपाल। 96 देखते हैं, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन 3 कर्नाटक। 97 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार बनवाई थी। 98 क्वेश्चन है, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव डैश के अनुयायी थे, कौन थे? आंसर 1 बस बनना, ठीक है। ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा यहाँ पे। 99 देखते हैं, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा, गजनी का महमूद। इनका पूरा नाम क्या था? महमूद गजनी। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर पे, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था जिन्हें डैश के नाम से भी जाना जाता था? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे आएगा आंसर ऑप्शन 2 बंदगान, ठीक है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।